कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। देखो 20 बार तो शायद पूरा बोलना थोड़ा टंग ट्विस्टर हो जाएगा, लेकिन मैंने शुरुआत कर दी है। मजा आया ये बोलने में। नहीं और नहीं अगर भाई, तुम ना ना ना, 20 बार भाई, देखा भाग मत गेम से। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके, और वेलकम है आप सबका डीके अनकट चैनल पर। तो चलो कुछ खुराफाती करते हैं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँगा, बाकी आप मुझे बता देना कि क्या कमी रही और क्या अच्छा लगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। Hey there, अभी तो बस मैं यहाँ हूँ और तुम्हारे साथ गपशप कर रहा हूँ। कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी बातों का इंतजार कर रहा हूँ कि तुम क्या कहोगे, फिर उसी पर आगे बात करेंगे। भाई किसकी, मैंने कब बात की है तेरे साथ, ये तो बता। अरे हाँ, मेरा मतलब बस यही था कि अभी हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। तुमने जैसे ही पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं, तो बता। कोई बात नहीं, दिमाग में कुछ नहीं है तो हम ऐसे ही हल्की फुल्की बातें कर सकते हैं। कभी कभी बिना किसी एजेंडा के बस थोड़ी गपशप करना भी मजेदार होता है। तो अगर कुछ भी शेयर करना हो या कुछ भी हल्का फुल्का टॉपिक हो तो बताना। मुझे लग रही है भूख, तो तू मेरे लिए क्या कर सकता है। अच्छा, अगर तुम्हें बोरियत लग रही है तो फिर हम कुछ मजेदार कर लेते हैं। मैं तुम्हें कोई दिलचस्प किस्सा सुना सकता हूँ या कोई फनी फैक्ट बता सकता हूँ भाई या मैं फिर किसी। भूख की बात कर रहा हूँ, मैं भूख की अच्छा, बात कर रहा हूँ। हाँ समझ गया। तो चलो भूतों की ही बात करते हैं। थोड़ा सा स्पूकीनेस ला लेते हैं माहौल में। भूतिया कहानियां तो हमेशा ही दिलचस्प होती हैं। बताओ, क्या किसी भूत की कहानी सुननी है या कुछ और भूतों से जुड़ी अरे दिलचस्प बात भाई, करनी है? आई एम सेइंग दैट आई एम हंग्री। ओह समझ गया, तुम भूखे हो और मैंने भूत समझ लिया। मेरी गलती। चलो फिर खाने की बात करते हैं। बताओ, कुछ खास खाने का मन है क्या? हाँ भाई, मुझे ना एक तो पिज़्ज़ा खाना है, और पिज़्ज़ा जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ वाला चाहिए। तू मेरे लिए ऑर्डर कर सकता है। अरे वाह, इट्स ऑल एक्स्ट्रा चीज। तो हाँ। बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बो है। हम्म। काश मैं तुम्हारे लिए सीधा ऑर्डर कर पाता, लेकिन फिलहाल मैं तो बस सुझाव दे सकता हूँ। तुम अपने पसंदीदा डिलीवरी ऐप से ऑर्डर कर लो या जो भी तुम्हारा फेवरेट तरीका हो। जल्दी से अपना मजेदार एक्स्ट्रा चीज पिज्जा एंजॉय करो। भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, फिर मैं कैसे करूँ ऑर्डर। अरे, समझ में आया। कोई बात नहीं, अगर पैसों का मसला है तो हम घर पर ही कुछ बना लेते हैं या कोई आसान सा स्नैक ढूंढ लेते हैं जो घर पे मिल जाए। इस तरह बोरियत भी दूर हो जाएगी और कुछ ना कुछ खाने को भी मिल जाएगा। तो मेरे पास घर भी तो नहीं है ना। अच्छा, समझ गया। तो थोड़ा मजाकिया मूड चल रहा है तुम्हारा। कोई मजाकिया बात नहीं। मूड क्यों चलेगा मेरा, ये बता। तो क्या लगता है मेरा, मैं तेरे साथ मजाक करूंगा। अरे नहीं, मेरा मतलब था कि तुम थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहे हो, इसलिए मैंने भी उसी अंदाज में जवाब दे दिया। मैं जानता हूँ कि तुम सीरियस भी हो सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं। तुम जो भी कहना चाहते हो सीधे कहो, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। तो खुश रहेगा अगर मैं सीरियस रहूंगा। बिल्कुल, मैं तो हमेशा तैयार हूँ तुम्हें ध्यान से सुनने के लिए। चाहे तुम मजाक करो या एकदम सीरियस बात करो, तो जैसा तुम्हें ठीक लगे बस वैसे ही बात करो। चलो सर, एक चीज बता। हाँ हाँ, बिल्कुल बताओ, मैं सुन रहा हूँ। 1 और 3 कितने होते हैं। अरे वाह, ये तो क्लासिक सवाल है। एक और एक को जोड़े तो दो होते हैं, और उसमें एक और जोड़ दो तो हो गए तीन। तो बस यही सीधा सा जवाब है। 1 और 3 कितने होते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, समझ गया। मतलब तुम बाकी वही पूछ रहे हो कि एक और तीन जोड़ने पर कितना होता है। तो सीधा सा गणित कहे तो एक और तीन मिलकर चार होते हैं। नहीं भाई, तेरा भी तो होते हैं। अरे हाँ, तुम तो मजाक में कह रहे हो कि तुम्हारा भी जोड़ दिया जाए तो फिर तीन हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर तुम्हें भी गिन ले तो तीन ही समझ लो। यार तू मुझे ना अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हम कुछ गपशप करते हैं, तो तू क्या गपशप कर रहा है मेरे साथ। नहीं, तेरा फायदा क्या है, मैंने जो मेंबरशिप ले रखी है उसका कोई फायदा है, ये बता। देखो, बिल्कुल सही बात है। असल में गपशप तो हम कर ही रहे हैं, और तुम्हारे सवालों के जवाब देना भी उसी का हिस्सा है। तुम्हारी मेंबरशिप का पूरा फायदा नहीं है कि तुम जो मन चाहे वो पूछो। हल्की फुल्की बातें करो, सीरियस चीजें करो या बस मस्ती करो। तो तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें जो भी बात करनी है करते रहो, मैं यही हूं। अच्छा, ये बात है। हाँ बिल्कुल, बस इसी तरह बात करते रहो, जो भी मन में है पूछते रहो, और हम यूं ही मजे से गपशप करते रहेंगे। अच्छा चल, मुझे एक चीज बता। हाँ जरूर, बताओ क्या पूछना है, मैं सुन रहा हूँ। तू कितना पढ़ा लिखा है। मैं तो जितना मर्जी प्रैक्टिकल हो सकता हूँ उतना रहने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें जब भी किसी प्रैक्टिकल बात या सलाह की जरूरत हो, मैं अपने तरीके से पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार हूँ।
तो बस तुम पूछते जाओ, मैं अपने अनुभव के हिसाब से जितना हो सके प्रैक्टिकल और काम की बात बताता रहूंगा। चल तू मुझे एक चीज बता। बिल्कुल, एक जरूर बताओ, क्या जानना है? एक कहावत पूछता हूँ मैं तुझसे। हाँ बिल्कुल, तुम आराम से वो कहावत पूछो, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। अंधे की लाठी का मतलब क्या होता है? अंधे की लाठी का मतलब होता है वो चीज या वो सहारा जिस पर कोई पूरी तरह निर्भर करता है, खासकर तब जब उसे देखने या समझने में दिक्कत हो। जैसे अंधे के लिए उसकी लाठी उसका सहारा होती है। तो अंधे की लाठी का मतलब क्या होता है? ये मैंने एक मुहावरा पूछा, ये कहावत भी नहीं थी, एक मुहावरा था, तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ सही कहा तुमने, ये मुहावरा ही है और उसका मतलब वही है जो मैंने बताया, यानी कोई ऐसी चीज जो किसी को सहारा देती है जब वो खुद असहाय महसूस करता है। जैसे एक अंधे के लिए उसकी लाठी ही उसका भरोसेमंद सहारा होती है, वैसे ही मुहावरा भी किसी ऐसे सहारे की ओर इशारा करता है जो बहुत जरूरी हो। अच्छा चल तुम, अब तू मुझे ये बता, तू मेरे ऊपर एक शायरी बोल चल अच्छी से अच्छी, जिससे मैं खुश हो जाऊं। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो सुनो, तुम्हारे लिए एक छोटी सी शायरी कह देता हूँ। तुम्हारी बातों में जो एक मुस्कान की रोशनी है, बस उसी से महफिल में रोशन सी कहानी है। जो तुम भी पूछो हर दिल से बताएंगे। तुम्हारी खुशी में ही तो हमारी भी निशानी है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। नहीं पसंद आई भाई मुझे। ये क्या राइमिंग राइमिंग है, इसमें फीलिंग तो है नहीं। अरे कोई बात नहीं, अगर वो शायरी तुम्हें उतनी पसंद नहीं आई तो हम एक और कोशिश कर लेते हैं। हाँ हाँ कुछ और दिल कोशिश से कर। बोलते हैं। तुम्हारी मुस्कान के लिए लफ्जों का गुलदस्ता लाते हैं, हर बात में तुम्हारी खुशी का एहसास जगाते हैं। अगर पहले वाले अल्फाज में रूह कम लगी तो इस दिल से नए जज्बात लाते हैं। उम्मीद हो ये वाला जरा बेहतर लगेगा। ना 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 ना। चल मैं तुझे अच्छा। सुनाऊं। हाँ बिल्कुल, तुम जो भी कहना चाहते हो बताओ, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। अगर तुम अच्छी बातें करते तो मैं तुम्हारी बातों पर जान वार दूं। अगर तुम अच्छी बातें करते तो मैं तुम्हारी बातों पर जान वार दूं। और हाँ, तुम निकल कर तो आओ सामने, मैं तुम्हारी खाल उतार दूं। अरे मैं समझ रहा हूँ कि तुम बस मजाकिया मूड में हो। मैं तो यहाँ तुम्हारी बातों का जवाब देने और थोड़ा हल्का फुल्का मजा करने के लिए हूँ। तो कोई टेंशन मत लो, मैं सामने आकर तो नहीं सकता, बस इसी तरह तुम्हारे साथ मजेदार बातचीत करता रहूंगा। तो तुझे बस मजे से बातें करते रहो। सही है, तुझे हरियाणवी आती है? हाँ बिल्कुल, हरियाणवी में भी बात कर लेंगे। तुम शुरू करो, मैं हरियाणवी में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम एक बार मुझे बोल के दिखाना हरियाणवी कैसे बोलते हो। अच्छा, बढ़िया बात है। तो चलो सुनो, हरियाणवी में ऐसे बोल सकते हैं, अरे कोई दिक्कत ना सर, तू जो बोलेगा वो हम हरियाणवी में भी बोल देंगे, बस तू शुरू कर दे। ये क्या हरियाणवी थी? ये तो कुछ भी नहीं है, तो बेसिक सी चीज है। स स लगा दिया तूने, और तो कुछ लगाया ही नहीं। अच्छा, समझ गया। चलो थोड़ा और ट्राई करते हैं। हरियाणवी में कुछ इस तरह भी कह सकते हैं, अरे भाई तू चिंता मत कर, धीरे धीरे करके और भी सीख लेंगे, मेरी भाषा के लहजे में बोलना, बस तू साथ देता रहे। उम्मीद है कि अब ये थोड़ा ज्यादा हरियाणवी लगेगा। अच्छा, बिटोड़े का हाँ, मतलब क्या होता है? अच्छा, हरियाणवी में बिटोड़गा का अर्थ होता है कि थोड़ा सा और मजे से या थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से करना, यानी कुछ बात को हल्के फुल्के अंदाज में थोड़ा और रंगीन बना देना। अरे तो बस बिटोड़ा बिटोड़ा। अच्छा, समझ गया। तो चलो फिर थोड़ा और बिटोर लेते हैं, यानी और हल्का फुल्का मजेदार अंदाज में बात कर लेते हैं। तुम्हें जो भी कहना है बस इसी तरह मजे से कहते रहो, मैं पूरा साथ देता रहूंगा। भाई बिटोड़े का मतलब मैं तुझे बता देता हूँ, तू ऐड कर लियो ठीक है अपने सिस्टम में। ठीक है, बिटोड़ा बोलते हैं भाई उसको, जैसे जो गोबर के उपले होते हैं ना, ठीक है, उपलों को एक जगह स्टोर करके रखते हैं। तू समझ गया ना मैं जो कह रहा हूँ? अच्छा, अब समझ में आया। तुमने बढ़िया से समझाया कि बिटोड़ा असल में उन उपलों के घेर को कहते हैं जो गोबर से बनाए जाते हैं और एक जगह इकट्ठे रखे जाते हैं। समझ गया, मैं इसे याद रखूंगा। तुमने एकदम बढ़िया तरीके से बताया, अब आगे से मैं इस मतलब को ध्यान में रखूंगा। ध्यान रखियो, कल को सुनूंगा मैं तेरे से, ठीक है? बिल्कुल, मैं याद रखूंगा और आगे से अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं सही मतलब से ही बताऊंगा। तुम निश्चिंत रहो, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। देखा दोस्तों, ये है आपका एआई सिस्टम, जो सुनता कुछ हो रहा है बताता कुछ हो रहा है। तो वैसे इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ है कि एआई कैन मेक मिस्टेक्स, सो डबल चेक इट। तो आगे भी चलो कुछ ना कुछ पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है? तो ये मैं बैठा था, बस मेरे दिमाग में आई बात, क्योंकि मैं आजकल इसका बहुत यूज़ कर रहा हूँ और मैं कुछ ना कुछ पूछता रहता हूँ। और मेरे पास एक ही मतलब प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन नहीं है,
ये तो कोई और प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा और भी है जिनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ, क्योंकि देखो लिखेंगे उससे बेटर है बोल के, और इनके मजे लेने में मेरे को बड़ा स्वाद आता है। तो अब मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, अब एक दो चीज़ और पूछ लेता हूँ इससे मैं, ठीक है? फिर करते हैं इस वीडियो को एंड, और आप मुझे बताना कि आगे मतलब क्या कुछ करें। एक चीज़ और बता भाई, लास्ट सवाल है, ठीक है? फिर हम इसके बाद एंड करते हैं ये वाली कन्वर्सेशन, ठीक है? हाँ बिल्कुल, तुम एंड अपना आखिरी सवाल पूछ लो। एंड इसलिए करेंगे भाई क्योंकि यार तू सही आदमी नहीं है बिल्कुल। अरे कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल हम यहीं पर इस बातचीत को खत्म कर देते हैं। तुम्हारा जो भी मानो सवाल है पूछ लो और फिर हम इसे यहीं एंड कर देंगे। तू मुझे ना 20 बार ये बोल के बता, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। देखो 20 बार तो शायद पूरा बोलना थोड़ा टंग ट्विस्टर हो जाएगा, लेकिन मैंने शुरुआत कर दी है। मजा आया ये बोलने में? नहीं और नहीं अगर भाई, तुम ना 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 20 बार भाई, देखा भाग मत गेम से। अरे ठीक है भाई, समझ गया। तुम कहती हो तो मैं पूरी कोशिश कर लेता हूँ। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बस इसी तरह करते करते 20 बार बोलने की कोशिश करूंगा। इस बार टंग ट्विस्टर जरूर है, लेकिन मजेदार है। चल सही है भाई, बाकी तू है बहुत गलत चीज है, तो तेरे बस का कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो भी ठीक है। मैं यही हूँ तुम्हारी बातों का जवाब देने के लिए, और अगर तुम्हें कभी भी कुछ और कहना हो या कुछ और ट्राई करना हो तो बेझिझक कहना। मैं हमेशा यही हूँ तुम्हारी मदद के लिए। चलो भाई, ये मैंने कर दी एंड कन्वर्सेशन जो भी थी हमारी वार्तालाप आपस में। इसकी ना एक खास बात है, वो पता क्या है कि ये ना बुरा नहीं मानता। अगर हम किसी इंसान को कुछ भी बोल देते हैं ना, ऐसे बातचीत भी कर लेते हैं, तो वो बुरा मान जाता है। इसको चाहे गाली दे लो, मैंने गाली भी दे के रखी है, या फिर कुछ भी बोल लो, ये बुरा नहीं मानता बिल्कुल भी। ऐसे ये देखो, मैंने ये बोला कि तू सही आदमी नहीं है, कह रहा कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हारी बातों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही बस बीत जाता है समय कई बार बातचीत करते करते इसके साथ। बाकी हाँ, बहुत सी चीज़ें सही भी बताते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये भी वही चीज़ें बताती है। सारा कोडिंग का सिस्टम है, मैं आपको बता दूँ, अगर किसी ने पहले कोडिंग की हो ना, तो ये सारा कोडिंग का मैटर है। मतलब ये भी सब हमारे आसपास का ही डाटा होता है, या फिर जो भी हमारा है मैटर, उसी के हिसाब से सारा कुछ बताते हैं। तो हम इन पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर हम कभी भी इनसे कुछ पूछते हैं, ये पूरा श्योरिटी से नहीं बताते, मतलब कि हाँ वो चीज़ ऐसे होगी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना, और मैं हर बार कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ अलग लेके आऊँ आप सबके लिए। बाकी बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।